इस तरीके के सवालात मैंने कल सोशल मीडिया पर देखे। उन सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अफसोस की बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नामनिहाद नेता और जितने भी नामनिहाद सेकुलर सियासी जमातें हैं, वो तमाम की तमाम नामनिहाद सेकुलर सियासी जमातें मुसलमानों के मसाइल पर खामोश रहती हैं। मेरठ के अंदर परसों 10 बजे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्षद जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब की गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक बड़ा सानिहा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए था। ज़ुबैर अंसारी साहब की हत्या हुई। हमारी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, हमारी पार्टी के तमाम जिम्मेदार फ़ौरन मेरठ पहुँचे। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, कैराना, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और मेरठ के तमाम और बरेली के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता मेरठ पहुँचे, जहाँ पर परिजनों से मुलाकात करी। और कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी के सदर जनाब शौकत अली साहब भी अपने तमाम लोगों के साथ कल मेरठ में जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब के परिजनों से मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद आश्वासन दिया कि ज़ुबैर अंसारी साहब को जल्द से जल्द हम इंसाफ दिलाएंगे। और उन्होंने शासन से, प्रशासन से, सरकार से मांग करी है कि ज़ुबैर अंसारी साहब के हत्यारों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। और यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुद्दों की राजनीति करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मुद्दों पर बेबाकी के साथ मज़लूमों की, बेबसों की, बेकसों की आवाज़ों को बुलंद करती है। पहला सवाल मेरा ये है कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले ही नजीबाबाद बसपा के ज़िम्मेदार थे, प्रभारी थे एहसान खान, उनका मर्डर हुआ तो मायावती का और यहाँ तक के जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका और ज़िला अध्यक्ष जो हैं उनका किसी का भी ट्वीट नहीं आया। एहसान खान साहब बीएसपी के एक नेता थे, उनका मर्डर हुआ, उनके मर्डर होने के बाद कोई ट्वीट और कोई बयान नहीं आया। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, गाय के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम होता है और वाहियात नारों के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम होता है। तो समाजवादी के कोई लीडर, बसपा का कोई लीडर, कांग्रेस का किसी भी लीडर का कोई ट्वीट नहीं आता। मुसलमानों के मसाइल पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। मुसलमानों का वोट सबको चाहिए लेकिन मुसलमानों के मसले पर नहीं बोलेंगे। हाफिज़ जुनैद का, पहलू खान का, तबरेज़ अंसारी का और जाने कितने नाम ऐसे हैं जिन लोगों को वाहियात नारों के नाम पर मारा गया, मॉब लिंचिंग में मारा गया, एक जानवर के नाम पर मारा गया। लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस के किसी भी नेता का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में डीएसपी ज़ियाउल हक की हत्या हो जाती है। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में हकीम तारिक को मार दिया जाता है। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में जाने कितने मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं, जाने कितने मुसलमानों की माँ बहनों को इज्जत को तार-तार किया गया है। लेकिन कोई भी नेता, कोई भी लीडर मुसलमानों के मसाइल पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर भारत की राजनीति में मुसलमानों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, दलितों के, मजलूमों और बेबसों और बेकसों की कोई आवाज़ है, उनके मसले पर अगर कोई बोलने वाला है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। भारत के अंदर अगर कोई मुसलमानों की बेबाक आवाज़ है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। मुसलमानों के हर मसाइल पर, चाहे वो शरीयत का मसला हो, जब ट्रिपल तलाक पर हमला हो रहा था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बेबाकी के साथ बोले। बाबरी के हर मुद्दे पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोले। मॉब लिंचिंग पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोले। दादरी पर ओवैसी साहब बोले। दलितों पर अत्याचार होता है ओवैसी साहब बोलते हैं। हर मसले पर ओवैसी साहब। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो फेसबुकिया क्रांतिकारी हैं और फेसबुकिया नेता हैं और ख़ास तौर से सपा और कांग्रेस के चापलूस नेता जो हैं, जो आईटी सेल के लोग हैं, जिनको समाजवादी और कांग्रेस पैसा देकर सोशल मीडिया पर सिर्फ़ और सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी साहब को बदनाम करने के लिए, उनकी जमात के पदाधिकारियों को बदनाम करने के लिए बिठाया है,
वो लोग सवाल करते हैं कि ओवैसी साहब ने क्या किया। अरे सवाल तो उनसे करना चाहिए जिनको मुसलमान 70 सालों से जय जयकार करता आ रहा है। सवाल तो करना चाहिए उन लोगों को जो जय जयकार करते हैं समाजवादी बसपा कांग्रेस की। सवाल करना चाहिए उन लोगों को, उन लोगों से सवाल करिए, उन लोगों से सवाल करिए जिनको आप विधायक, सांसद और चेयरमैन बनाते हैं। उन लोगों से सवाल करिए जिनको आप नेता बनाते हैं, जिनको आपने वोट किया है, सपोर्ट किया है। आप उनसे सवाल करिए ना। अपने क्षेत्र के वर्तमान विधायक से सवाल करिए, आपके विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास कार्य कराया है, कितने स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलेजेस खोले हैं, कितने बेवाओं की मदद करी है, कितनी गरीब बच्चियों की शादियां कराई हैं। सवाल उनसे करिए ना, उन सांसद से सवाल करिए जो आपके क्षेत्रीय सांसद हैं। सवाल अपने चेयरमैन से करिए, अपने नगर के चेयरमैन से सवाल करिए कौन सा विकास कार्य कराया है। लेकिन सवाल अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद और चेयरमैन से नहीं करते, सवाल ओवैसी साहब से करते हैं। सवाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों से करते हैं कि ओवैसी ने क्या किया। अरे ओवैसी ने तो बहुत कुछ किया है, जाइए ना हैदराबाद जाकर देखिए। हैदराबाद में जो मॉडल तैयार किया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, वो जाकर देखिए। वो कहते हैं यूपी में क्यों नहीं हुआ। अरे यूपी में मौका दीजिए ना आप लोग, यूपी में आप लोग मौका दीजिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ने जा रही है। अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक बनाइए। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला वो काम किया जाएगा जनता के लिए, वो काम किया जाएगा आवाम के लिए कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। यकीनन हम शिक्षा के मैदान में काम करेंगे, हम चिकित्सा के मैदान में काम करेंगे, हम रोज़गार के मैदान में काम करेंगे, हम विकास के मैदान में काम करेंगे, हम हर मैदान में काम करेंगे। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमें सिखाया है, हमें हर क्षेत्र में काम करना है, हमें सबके लिए आवाज़ बुलंद करनी है, हमें सबके लिए बोलना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हम तमाम लोगों को सिखाया है कि सर मत झुकाना, हक़ानियत की बात बोलना, किसी के सामने सरनिगो मत होना। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि समाजवादी और बसपा कांग्रेस के IT सेल के लोग सोशल मीडिया पर फेक आइडिया बनाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को गालियाँ देना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों को टारगेट करना, ये इन लोगों का काम है। और दूसरी चीज़ ये है कि समाजवादी ने यूपी के मुसलमानों को जहनी गुलाम बनाया है, जहनी गुलाम बना दिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुसलमानों के दिलों में भाजपा का खौफ डाला कि तुम हमें वोट करो। समाजवादी मुसलमानों के दिलों में बीजेपी का खौफ डालती है, बसपा मुसलमानों के दिलों में बीजेपी का खौफ डालती है, कांग्रेस मुसलमानों के दिलों में बीजेपी का खौफ डालती है। ये तमाम के तमाम लोग मुसलमानों के दिलों में बीजेपी का खौफ डालकर वोट हासिल करते हैं और सत्ता की कुर्सी पर काबिज होते हैं, लेकिन मुसलमानों के मसाइल पर बोलते नहीं हैं। ये लोग मुसलमानों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के किसी भी मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज देश के अंदर जो हालात हैं, देखिए क्या हालात हैं। रोज़गार नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ किराए पे जा रहा है, फिर भी कह रहे हैं विकास हो रहा है। कोरोना में इतने लोग मर गए, लाखों के हिसाब से लोग मर गए। हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं थी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थे, हॉस्पिटल में कुछ नहीं था, शमशान में लकड़ियाँ नहीं थी, शमशान में जलाने के लिए जगह नहीं थी, कुत्ते खा रहे थे, जानवर लाशों को नोच रहे थे, फिर भी कह रहे हैं देश विकास कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है। तालीम के मैदान में, शिक्षा के मैदान में क्या हालात हैं। देखिए स्कूल और कॉलेज कितना वक्त हो गया बंद हुए, अब खुलने शुरू हुए हैं। मुद्दों की बात कोई करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सिर्फ ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट बोलना। अब कुछ लोग हैं कांग्रेसी और सपाई और सोशल मीडिया के क्रांतिकारी। 2020 में जब दिल्ली में राइट्स हुए थे, उस राइट्स के दौरान एक पोस्ट मैंने डाली थी,
वो पोस्ट कांग्रेस के, बसपा के, सपा के नेता और आईटी सेल के लोग स्क्रीनशॉट लेके वायरल कर रहे हैं कि मैंने ये बात बोली। मैंने उसमें क्या लिखा है वो साफ जाहिर नहीं हो रहा कि मैंने उसमें क्या लिखा था, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके वायरल कर रहे हैं। वक्त के तकाजे के हिसाब से राजनीति की जाती है, वक्त के हालात को समझकर राजनीति की जाती है। हालात क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब अकेले चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी को फ़ायदा होता है। यही समाजवादी के और कांग्रेस के चापलूस नेता, ये दरिया और कुर्सियाँ बिछाने वाले कहते हैं कि ओवैसी साहब के आने से बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। ये लोग बोलते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि यूपी के अंदर इलेक्शन है, हमने समाजवादी को भी, बसपा को भी, तमाम दलों को हमने दावत दी है बीजेपी को छोड़ कर के आइए, गठबंधन का हिस्सा बनिए, गठबंधन करिए। अब अगर हम गठबंधन कर रहे हैं तो अब इनको परेशानी हो रही है, समाजवादी वालों को, कांग्रेस वालों को, अब ये गठबंधन क्यों कर रहे हैं? ये दोगली मानसिकता है इन लोगों की। अगर आज हम लोग गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, एक महाज तैयार कर रहे हैं, एक महागठबंधन तैयार कर रहे हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार कर रहे हैं, अब कांग्रेसियों को और समाजवादी वालों को भी परेशानी हो रही है कि ये गठबंधन से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा दिवालियापन है इन लोगों के दिमाग में, ऐसी मानसिकता इन लोगों की कांग्रेस ने और सपा ने बना दी है कि ओवैसी साहब गठबंधन से भी चुनाव ना लड़े। मेरे भाई, क्या मुसलमानों के ठेकेदार हैं अखिलेश यादव? क्या मुसलमानों के ठेकेदार हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी? क्या मुसलमानों के वोट लेने के हकदार मायावती हैं? आप खुद समझिए, जब इलेक्शन आएगा तो समाजवादी को भी मुसलमानों का वोट चाहिए, बसपा को भी मुसलमानों का वोट चाहिए, कांग्रेस को भी मुसलमानों का वोट चाहिए, सबको मुसलमानों का वोट चाहिए। वैसी आप चुनाव लड़ेंगे बीजेपी को फायदा होगा। अरे मुसलमानों का वोट डाइवर्ट करने के लिए समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के लोग हैं। ये लोग मुसलमानों के वोटों को डाइवर्ट करते हैं इलेक्शन में और इल्जाम ओवैसी साहब पर लगाते हैं। अरे हम कहते हैं, हमारी नगीना विधानसभा क्षेत्र में खुद कह रहा हूँ, समाजवादी, बसपा को चाहिए कि अपना कैंडिडेट यहाँ पे ना उतारे, यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को मजबूत करिए, कामयाब करिए। हम देखेंगे बीजेपी कैसे जीत जाएगी। हमारे यहाँ नजीबाबाद विधानसभा है, यहाँ पर समाजवादी, बसपा के जो नेता हैं वो अपना कैंडिडेट ना उतारें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी। हम देखेंगे कैसे बीजेपी जीत जाएगी। हमारे पास तकरीबन 150 से ज़्यादा सीटें यूपी में ऐसी है जहाँ पर समाजवादी, बसपा अपना कैंडिडेट ना उतारे, डायरेक्ट फाइट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी की होगी। फिर देखिएगा कौन जीतता है, कौन हारता है। दीजिए ना मौका। लेकिन ये लोग नहीं चाहते। ये लोग नहीं चाहते कि समाजवादी, बसपा वाले, कांग्रेस वाले के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत हो। ये लोग नहीं चाहते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी के अंदर अपने पैर जमाए, क्योंकि इन्हें पता है कि ओवैसी साहब अगर यूपी में मजबूत हो गए तो हमारा तो हाल बहुत बुरा हो जाएगा। हमें कोई नहीं पूछेगा। समाजवादी की भी राजनीति खत्म हो जाएगी, बसपा की भी राजनीति खत्म हो जाएगी। कांग्रेस की बात तो छोड़िए, कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है, उसकी तो बात ही मत करिए। लेकिन समाजवादी, बसपा की राजनीति कमजोर पड़ जाएगी ओवैसी साहब के आने से। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते, इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि ओवैसी साहब को गठबंधन का हिस्सा बनाएं। हम लोग पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसको फ़ायदा होगा, हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संगठन को, बैरिस्टर ओवैसी साहब के पैगाम को यूपी के घर घर में पहुंचाना है, गांव-गांव पहुंचाना है। हमारे आने से किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो अपना संगठन आगे तक बढ़ाना है। बीजेपी को अगर समाजवादी, बसपा वाले हराना चाहते, गठबंधन करिए ना, क्यों नहीं करते? इन लोगों का हाल तेजस्वी यादव वाला होगा। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव का हाल हुआ है, इस तरीके से इन लोगों का हाल होगा और ये लोग रोते रहेंगे। फिर ये लोग इल्ज़ाम लगाएंगे कि ओवैसी साहब ने हरा दिया, फिर ये राण बेवाओं की तरह रोते रहेंगे। अरे हम कह रहे हैं, आइए ना हमारे साथ, आइए हमारे साथ। बीजेपी को अगर आप हराना चाहते हैं, आइए हमारे साथ, गठबंधन करिए, गठबंधन से सम्मानजनक सीटें दीजिए, चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। लेकिन ये लोग नहीं देंगे हिस्सा। खैर, दूसरी चीज़ ये है
मैं अपनी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से, ज़िम्मेदारों से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग तमाम लोग संगठन को मजबूत करने का काम करिए, जगह जगह सदस्यता अभियान चलाइए, लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए और अपने संगठन को मजबूत करिए।